मैक्सिमम पावर 1 which polynomial maximum power 1 is called linear polynomial. Is called linear polynomial. Linear polynomial. Is called linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल बेटा हम उसे कहते हैं कि जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है। जिस किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर। इसको हम लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल इसमें आ गया कि मतलब जिसमें अधिक टर्म होते हैं, बहुत सारे टर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। अब हम एग्जांपल के द्वारा आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे आप देखिए कि ये 2x लीनियर पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे तो 2 हो गया। ये तो आपका 2, तो हमने बोला था कि ये तो सर 2 हो गया तो 2 तो ये तो गलत हो गया। ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या है बेटा 2 है। तो 2 तो कभी हमने बोला ही नहीं डेफिनेशन में कि 2 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 2x प्लस x, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमा करके 3x प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा होगा, कांस्टेंट पढ़ा होगा, कोफिशिएंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम इंग्लिश या ABCD अल्फ़ाबेट से जिसको हम क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए x हो गया, x एक टाइप का वेरिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक टाइप का सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या होता है? पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल को समझिए, इसके बाद हम 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल को क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। तो हमने बताया कि आपको कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में आपके एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 से भी अधिक वेरिएबल, जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 2z, तो ये आपका क्या है 3 वेरिएबल। लेकिन इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो क्या है आपकी 1 है। देखिए यहाँ पे जिसकी पावर कुछ अगर इंडिकेट नहीं रहता तो उसका पावर क्या होता है 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे 3x 2y और ये क्या हो गया 2z हो गया, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बेटा 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल क्या होता है? 1 वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक टाइप का वेरिएबल हो, जिसमें एक टाइप का अल्फ़ाबेट आता हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2x प्लस x प्लस 1, जैसे कि 3x प्लस 1, इसमें केवल क्या है बेटा x है, इसमें क्या है x है। तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल, समझ में आता है? ये तो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पॉइंट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि विच पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 2, मतलब जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या होता है बेटा विच polynomial which polynomial maximum power is 2। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या होता है 2 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, क्वाड्रेटिक में भी आपका 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है, 3 वेरिएबल होता है, ठीक है। जिसमें एक से अधिक टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो ये आप देखिए कि यहाँ पे इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन की वो क्या है बेटा 2 है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि विच इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर 3।
विच इक्वेशन है मैक्सिमम पावर 3। किसी भी इक्वेशन की अगर मैक्सिमम पावर क्या होती है 3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोर्ड हमारा छोटा है जिसकी वजह से हमें इरेज करके आपको समझाना होगा, तो इसलिए आप जो है कि एक बार नहीं 2 बार वीडियो जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। क्यूबिक ये तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया। विच पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है कि विच इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर 3। विच इक्वेशन या विच पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 3। विच पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x³ + 2x² + 2x + 3। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं कि विच पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम पावर 3, जिसकी क्या होती है मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। वन थिंग कि जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में 6 में 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिग्री के बारे में पढ़ा होगा, तो इसको हम डिग्री से भी क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि जिसका मैक्सिमम डिग्री होता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर हमको डिग्री नहीं पता है, तो डिग्री एक बार समझ लिए कि डिग्री होता क्या है। व्हाट इज अ डिग्री? डिग्री क्या होता है? ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कि चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो आपकी, कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, और आपका कोई भी पॉलिनोमियल हो, जिस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 5x + 2। तो इस इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर है वो क्या है आपका? है 2x है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? डिग्री जो होगी वो क्या होगी बेटा? 2 होगी। इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वी कैन से दैट कि विच इक्वेशन हैव या दोज इक्वेशन हैव मैक्सिमम पावर, दैट कैन बी से दैट दिस इज अ डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। समझ में आता है? और डिग्री के हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट ऑन फ्रॉम पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर आप पहले इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको पॉलिनोमियल को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दिस इज योर इंट्रोडक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ग्राफ की, क्योंकि इसमें ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पॉलिनोमियल में, कि पॉलिनोमियल में हम किस तरीके से क्या करते हैं? ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपने अभी क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे जो जस्ट लाइक अ नंबर लाइन की तरीके से ही होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है। हमने बताया कि ये जो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है दोनों क्या होती है बेटा? प्लस प्लस होती है। क्या होती है? प्लस प्लस होती है। और वाई सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है? माइनस और प्लस होती है। जो भी इस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, जो भी इसमें कोऑर्डिनेट आपके आएंगे वो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस और प्लस के फॉर्म में होंगे। माइनस कौन सा वैल्यू होगा अभी इसके बारे में बता रहे हैं। ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। इन दिस क्वाड्रेंट ऑल वैल्यू शुड बी इन नेगेटिव। इसमें इस क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू आपकी होंगी वो सभी वैल्यू क्या होंगी बेटा? नेगेटिव होंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा? प्लस होगी और y की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। अब बात करते हैं, सर ये कहेंगे कि ये माइनस प्लस क्या है? तो हमने बताया कि ये आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन से अगर हम राइट साइड जाते हैं, जिसको हम x से एक्सप्रेस करते हैं, इधर की सारी वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है।
और इधर की सारी वैल्यू इस साइड की, यानी कि वाई डैश वाई की वाई साइड्स ऑल वैल्यू ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव एंड वाई एक्स डैश ऑल वैल्यू शुड बी नेगेटिव एंड वाई डैश शुड बी ऑल्सो नेगेटिव। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो y से y डैश की तरफ जाएगी वो सभी वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, और y से x डैश की तरफ जाएगी तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ से इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको आप जानेंगे तो आप जो है ग्राफ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब जब कोऑर्डिनेट आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो यहाँ से आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये आप क्लास 9 में पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका क्वाड्रेंट का, और ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर में या नंबर लाइन पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि क्वाड्रेंट में पॉलिनोमियल की बात हो गई, मोनोनोमियल आपने देख लिया, और इसके बाद डिग्री भी समझ लिया। डिग्री समझने के बाद बात आती है कि और इसमें क्या आपको बताना है, डिस्कस करना है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में और डिस्कस करने का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे कि ये आपका ग्राफ है, दिस इज योर ग्राफ। ओके, यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, देन हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। आप इसको किस तरीके से पॉसिबल करेंगे ये चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखने की जरूरत है आप सभी लोग को। एक वन थिंग्स लेट्स सी हियर कि जैसे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल कब होता है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा कि जैसे कि किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जैसे यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब भी इसे आपका कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, अब जीरो पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि अगर 2y इक्वल टू, अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि ये पूरी जो इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। जीरो के बराबर का मतलब हुआ कि px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। और जो ये px है, px को क्या लेट करते हो तुम, y लेट करते हो। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कि जो y कोऑर्डिनेट पे सभी वैल्यू x की क्या हो, सॉरी y कोऑर्डिनेट पे या x कोऑर्डिनेट पे सभी x की वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी। x कोऑर्डिनेट पे x की सभी वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ अगर कोई भी हम क्या करते हैं इस पे ड्रॉ करते हैं, तो जो इस पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि y की जीरो के बराबर होगी। जैसे अभी हम एग्जांपल के द्वारा ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि px क्या है, px जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब अभी यहीं से क्लियर कर दे रहे हैं इस एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर है 2i इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू 3x को ये 1 को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, अब 3x को उधर करेंगे तो ये ऑलरेडी -3x हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू क्या होगा, -1 -3x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की क्या वैल्यू पुट करेंगे कि जो इसके जीरो के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो इसमें हमें कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे हम अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम x इक्वल टू जीरो भी पुट करेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि जो px इक्वल टू आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू y, और y इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे x जैसे कि किसी भी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे देखिए कि px इक्वल टू 2x, ठीक है 2x,
तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू की जो ये px क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे px हमने बताया कि px इक्वल टू क्या आपका है, y है। px इक्वल टू क्या बेटा, y है। तो यहाँ पे x की इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो ये क्या हो जाए, px आपका 0 हो जाए। तो x इक्वल टू अगर हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू अगर हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जब ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आता है? 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल ये होता है कि जिसपे y क्या होता है, 0 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आता है? ये तो हो गया आपका 0 पॉलिनोमियल। अब 0 पॉलिनोमियल का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो आपको एक्सरसाइज में डिस्कस करने को मिलेगा। और इसमें जो मेजर थिंग्स हैं वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल तो हमने बता दिया आपको पॉलिनोमियल क्या होता है। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें px इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल मतलब इसमें px इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, उसको हम 0 पॉलिनोमियल। जैसे कि y इक्वल टू जिसमें भी ये 0, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, या y इक्वल टू इतना हो, ये भी हो गया। जैसे तो इसमें y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, अगर हम आप इसमें 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल। यू कैन से दैट दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल, दिस इज अ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। ये आपका क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ से आप अपने 0 पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं आपके इक्वेशन और ग्राफ के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन और ग्राफ के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। अब हाँ, एक वन थिंग आपका वन थिंग क्या है कि जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक अगर x स्क्वायर, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्राफ पेपर पे आपका इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक। या तो ओपन हिज माउथ, इसका ऊपर की तरफ, मतलब कि अपर पॉइंट हैज बीन ओपन, तो अपर पॉइंट शुड बी ओपन, मतलब जो ये ऊपर का पोर्शन है ये आपका क्या होना चाहिए, ओपन। अगर डाउनवर्ड ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि डाउनवर्ड इसका जो माउथ है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, कर्व ग्राफ बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ड्रॉ होता है। समझ बात है? तो ये सारी चीजें हैं, इसको जानेंगे आप। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा इन योर एक्सरसाइज ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज एक बार यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि ग्राफ को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, या एक्सरसाइज में जो भी ग्राफ होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज से कर लेंगे। एक्सरसाइज आपका 2.1 चल रहा है। ये हमने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिख दिया हुआ बेटा कि द ग्राफ y इक्वल टू px आर गिवन। px y इक्वल टू क्या है बेटा, px है, y इक्वल टू क्या है, px है, और सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ 0 पॉलिनोमियल px इन ईच केस। आपको बताना है कि कितने नंबर इस पे इसमें क्या हो रहा है, 0 पॉलिनोमियल हो रहा है। 0 पॉलिनोमियल का मतलब समझ रहे हैं कि जो इसमें y इक्वल टू होना चाहिए, जो px होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। y इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, px, और x क्या, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। अब ग्राफ कुछ इस तरीके का फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज का जो पहला ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट, ये आपका y डैश, ये x, और ये x डैश, और ये y डैश। ओके, इसके बाद सेकंड ग्राफ आपका है कुछ इस तरीके का, सेकंड ग्राफ। ठीक है, ये इस तरीके का है आपका सेकंड ग्राफ। ये x हो गया, ये y हो गया, y डैश एंड x डैश, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। थर्ड ग्राफ क्या कह रहा है बेटा कि ये हो गया इस तरीके, दिस इज अ थर्ड। एंड फोर्थ ग्राफ क्या है, व्हाट इज फोर्थ ग्राफ,
ये यहाँ पे क्या है, फोर्थ ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है कि कितना y इक्वल टू, हाँ इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसमें कितने पॉइंट पे नंबर आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पोलिनोमियल आपका जीरो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे px आपका जीरो हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो सकती है क्योंकि ये y पे ग्राफ को ड्रा किया गया है, y पे ग्राफ को ड्रा किया गया है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये y एक्सिस पे ग्राफ है, x एक्सिस पे कहीं ये ग्राफ दिख रहा है, x एक्सिस पे ये ग्राफ नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका नो एनी जीरो पोलिनोमियल, इस पे आपका कोई भी जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें आप जीरो पोलिनोमियल से कह सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका जीरो पोलिनोमियल, जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरो पोलिनोमियल इसमें क्या है आपका जीरो, नंबर ऑफ जीरो पोलिनोमियल इसमें क्या है, क्योंकि x एक्सिस पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। जब ये x एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा आपका जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इसमें जीरो नंबर पे ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका जीरो, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे x एक्सिस पे कितने नंबर पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 पोलिनोमियल, यानी कि जितनी बार x एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा उतनी ही y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये ओनली वन पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ये क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। इस पे कितने बार 1 और 2 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पे क्या होगा 2 पॉइंट पे जीरो पोलिनोमियल होगा। इस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट हो रहा है, x एक्सिस पे, y एक्सिस को नहीं हमको लेना है क्योंकि y एक्सिस करेंगे तो जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। x एक्सिस क्या होना चाहिए, जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये आपका 3 टाइम क्या हो रहा है, 3 पॉइंट पे x एक्सिस के 3 पॉइंट पे क्या हो रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसलिए ये आपका क्या हो रहा है, जीरो पोलिनोमियल। कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। 3 टाइम इस पे क्या हो रहा है, जीरो पोलिनोमियल हो रहा है। इसमें एक भी टाइम जीरो पोलिनोमियल नहीं हो रहा है, इसमें 1 टाइम जीरो पोलिनोमियल हो रहा है। इसमें कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम जीरो पोलिनोमियल हो रहा है। जितने टाइम ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने टाइम ये क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। समझ में बात आई कि नहीं है? अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 2.1 का ये एक्सरसाइज का पहले एक्सरसाइज में यही आपका गिवन था कि नंबर ऑफ जीरो पोलिनोमियल बताना है कि इस ग्राफ में कितनी बार जीरो पोलिनोमियल हो रहा है, कितनी टाइम, नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें आपका 0 टाइम जीरो पोलिनोमियल हो रहा है क्योंकि इसमें एक भी बार जीरो पोलिनोमियल नहीं हो रहा है। और इसमें 1 टाइम जीरो पोलिनोमियल हो रहा है, इसमें 2 टाइम जीरो पोलिनोमियल हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, 3 टाइम जीरो पोलिनोमियल हो रहा है। अब ये आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन होगी कि ये जीरो पोलिनोमियल हो कैसे रहा है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बेटा ये है कि हम आपको बता देते हैं कि ये जीरो पोलिनोमियल अभी बताएं आपको कि ये जीरो पोलिनोमियल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। y इक्वल टू क्या है, px है। y इक्वल टू क्या है, px है। क्या है बेटा, y इक्वल टू px, y इक्वल टू px। अब हमें जीरो पोलिनोमियल आपको ग्राफ को ड्रॉ करके हम इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये जीरो पोलिनोमियल कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं जिसको हमें px क्या करना है, जीरो करना है। px जीरो होगा तभी y इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखिए कि ऐसा हमें कैसे लेना है। अब जैसे कि हमने जो लीनियर पॉलिनोमियल कोई ले लिया 3x या 2x प्लस 2y, ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल टू जी। अब हम 2y इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस 2x ले सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। y 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाना आप सभी को पता है ना, मॉडल किस तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें हम x और y की वैल्यू को
रखते हैं वही क्या होता है, मॉडल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर इस इक्वेशन में अगर हमने 0 पुट किया तो x इक्वल टू तो आपका क्या हो गया, 0 हो ही गया। अब y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जो y इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये 0 पे 0 हो रहा है y इक्वल टू, और 1 अगर पुट करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो -2/2 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बताना है आपको है, वन चीज़ और बतानी थी कि जैसे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि जिस वो डिग्री के बारे में अभी बताया हमने कि डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो ये x एक्सिस पे कितनी टाइम इंटरसेक्ट हो सकता है, ओनली 1 टाइम मैक्सिमम। किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो x एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, 3 होगा। 0 भी हो सकता है, लेकिन ये 1 से अधिक जितना इसका मैक्सिमम जो डिग्री होता है, डिग्री से अधिक ये 0 पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको कि जब हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, इसमें 0 पुट करते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। अब जैसे हमने बताया आपको कि अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट किया, हमने 0 पुट किया, तो x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया। उन्होंने बताया कि किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होती है, जो डिग्री होती है उतना ही उसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। अब जैसे कि लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम 1 टाइम क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट हो सकता है x एक्सिस। कितनी टाइम हो सकता है, 1 टाइम। अब जैसे इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो x क्या है आपका, 1। सपोज कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो हमें इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ये तो पॉइंट आपका 0 यहाँ से हो गया, ये पॉइंट आपका 0 हो गया, -1 और +1 x एक्सिस पे ये +1 है और -1 आपका यहाँ पे होता है। तो इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलेंगे, 1, -1, इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे इस तरीके का। ठीक है, इस क्वाड्रेंट पर यहाँ पे होगा इस तरीके से -2 और -1, ये आपका हो गया +2 और ये हो गया आपका -2। तो जो आपका ग्राफ होगा वो इस तरीके से स्ट्रेट होगा, इस तरीके से क्या होगा बेटा, स्ट्रेट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ग्राफ बोलते हैं। समझ बात आई, समझ बात आई कि नहीं, बोलिए। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विलेज करके अब एक्सरसाइज पे आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल बताना है और भी है बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ और, ये कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कोफिशिएंट आप देखिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब ये, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट, व्हाट इज इसको आप कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का जो कांस्टेंट का वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट, जो आपका कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 2x² + 3x + 1। ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² का अगर इस इक्वेशन से अगर हम आपसे पूछते हैं कि कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 2 होगा। क्या होगा,
2 होगा। अगर हम पूछते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 3 है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 3 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जो इसमें नंबर होते हैं, न्यूमरल जो डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद लेट्स वी सी योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 ओके, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइज। आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये चीजें हमने आपको बताया था। एक चीज एक बार और भी इसको हम एक्सप्लेन कर, जैसे हमें कि अगर कोई भी ग्राफ को अगर ड्रॉ करना है, जैसे 3x + 2y + 1 = 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बोर्ड पे देखिए, ये x है और ये y है, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ मॉडल ऑफ दिस इक्वेशन। आपको सबसे पहले इस इक्वेशन का मॉडल बनाना है, मॉडल के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें यहाँ से अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, y को हमको क्या, x को हमको x की और y की वैल्यू सभी हमें 1 2 3 टर्म तक क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो 2y यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2y अगर इक्वल टू करेंगे तो ये 3 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और 3 जब उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -3 ओके। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -1 - 3x/2 हो जाएगा। अगर हम अब यहाँ पे हम मॉडल बना देते हैं, मॉडल से ही आप क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे किसी भी क्वाड्रेंट में कि कौन सा कोऑर्डिनेट हो रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे कि x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, मैक्सिमम हम सोचेंगे कि हमारा होल नंबर आए, तो ऐसा नंबर आप पुट करेंगे कि जैसे कि ये होल नंबर में क्रिएट हो जाए, होल नंबर में क्रिएट हो जाए। अब जैसे कि x इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर आप x इक्वल टू क्या पुट करते हैं बेटा, 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 इज अ फॉर्म इन अ फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको डिफिकल्टी होगी थोड़ा सा इसको ग्राफ को ड्रॉ करने में, बनाने में, तो इसलिए हम होल नंबर लाना चाहते हैं जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो ग्राफ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में। तो अगर हम x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं या 1 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू अगर हमने सपोज यहाँ पे क्या पुट किया बेटा, 1 पुट किया, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। व्हेन यू डिवाइड बाय 2 to -4, अगर -4 हो गया, -4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 और -6 और ये 7 हो जाएगा, तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9 और 1 करेंगे 10 हो जाएगा। यानी कि हम अगर x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। यही दो कोऑर्डिनेट हमको कंपलसरी। अब जैसे कि कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट हम इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, अब 1 2 3 मैक्सिमम क्या है, 5 है, 5 हम नंबर इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें हम लिख भी लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -3 2 1, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जैसे कि -1, x की वैल्यू क्या है, -1 और y की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 हो रही 1 हो रही है, और -2 कहाँ पे होगी, यहाँ पे -2 होगी। ये सभी वैल्यू आपकी क्या है, y डैश की -1, यहाँ पे -2 होगा, तो इसको हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके लाएंगे, और इस पॉइंट इसको हम डाउन कर देंगे, इस क्वाड्रेंट को हम बोलेंगे 1, -2। अब इसी तरीके से 3, 5, x की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 आपका यहाँ पे है, पॉजिटिव फॉर्म में है, और x की वैल्यू क्या है, 3 है, x की वैल्यू आपकी क्या बेटा, 3 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका 3, क्या होगा बेटा, 5 होगा।
अब इसका अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का 3x 2y + 1 = 0 का, तो आप देखिए आपके जहाँ पे आपने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ उस पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके, सॉरी ये थोड़ा सा एरर हो गया, इस तरीके का आपका ग्राफ होगा, सीधे नहीं जा पा रहा। देखिए ये जो ग्राफ आपका ये जो ड्रॉ हुआ है ये आपका किसका ग्राफ है, 3x + 2y + 1 = 0 का ये क्या है, ग्राफ है। इस तरीके से आप ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन योर ग्राफ पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम आई एम डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम ऑन हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ को क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। मॉडल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले y करने का मतलब ये कि x की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू क्या होती जाएगी, आती जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे आपके एक्सरसाइज पे। सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल। सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अब आप कहेंगे कि ये b/a और c/a क्या है, तो इसको भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं कि b a c b ये सब क्या होता है। कोई भी इक्वेशन होता है, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गया या क्यूबिक हो गया या लीनियर हो गया, तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे कि ax + bx + c = 0, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे a क्या है, आप बता सकते हैं a क्या है, ये आपको समझ में आए कि ये a क्या है। a आपका क्या है, कांस्टेंट है, और b भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, और c भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई अलजेब्रिक वेरिएबल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये वन वेरिएबल है, ये क्या है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो अब जैसे यहाँ पे कि मतलब b/a सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a, यानी ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी इक्वेशन से, 3x प्लस, अब जैसे ये हो गया आपका 3x² + 2x + 3, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, a हो गई, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई बेटा, b हो गई, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, c। अब इस तरीके से आप इस इक्वेशन में इन सभी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रख करके प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल और सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। ये समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जिसमें अगर बहुत सारे टर्म होते हैं, 2-3 से अधिक टर्म होते हैं, तो उसको हम कैसे क्या करते हैं, यहाँ ये यहाँ पे क्लियर करेंगे हम आपका। जैसे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये बेटा कि जिसमें कितनी मैक्सिमम टर्म होती है, मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 3 होती है, 3x³ + 2x² + x + 1, ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसमें हम 3 अल्फाबेट से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो इसका जो 0 सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल कैसे होगा, इसमें सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल, सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा
इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि अल्फा इसमें ये क्या हो गया आपका, ये जो वैल्यू हो गई इसमें इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका सी, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा सी एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये जो टर्म आता है इसको हम क्या बोलते हैं कि अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा, इसको हम गामा, नहीं इसको अल्फा बीटा गामा नहीं, ये तो सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल हो गया आपका। ये तो आपका डी क्या होता है कांस्टेंट होता है, डी हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब इसमें ए बी सी डी की बात करते हैं कि ए बी सी कोई भी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा 3 बाई ए होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी देख रहे हैं ना, ए बी सी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो जस्ट लाइक दिस, यानी कि इसमें जो बी बाई ए होगा वो किसको मिला होगा इन दोनों को मिला के आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्म होगा। समझ में आता है कि नहीं है? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है। वैसे ये फार्मूला आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर जीरो प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है बेटा सी बाई ए होता है, सॉरी गलत हो गया। ये आपका क्या है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है डी बाई ए होता है। ये आपका जीरो पोलिनोमियल्स है क्यूबिक फॉर्म में। जब क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसमें हम इस फार्मूले का यूज करके जीरो सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्या करिएगा देखिएगा, समझ में यहाँ से आपको क्या हो जाएगा क्लियर आ जाएगा। अब लेट आई एम कमिंग न्यू एक्सरसाइज 2.2 ओके 2.2 पे आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 2.2 एक्सरसाइज से, इसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज में फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरो, आपको जीरो फाइंड करना है और ये बताना है कि इसका कोएफिशिएंट बताना है और कोएफिशिएंट बताना है। जीरो कोएफिशिएंट क्या होगा, रिलेशन बिटवीन जीरो कोएफिशिएंट, जीरो एंड कोएफिशिएंट रिलेशन बताना है जीरो कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या रहा बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। इसमें आपको जीरो पॉलिनोमियल सबसे पहले बताना है कि पी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो किस कंडीशन में हो, पी एक्स इक्वल टू जीरो कब हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 8 में या 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। फर्स्ट यू फाइंड द फैक्टर, या x की कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे जो जीरो को क्या हो जाए बराबर हो जाए। ये तो ये कंडीशन ये है, या तो आप इसका फैक्टर आसानी से फाइंड करके जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि फैक्टर आप आसानी से क्लास 9th में 8 में पढ़े होंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आपको दो नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और ऐड करने पे कितना है माइनस 2x आए। तो वो दो नंबर क्या है जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आए और ऐड करने पे क्या है माइनस 2x है। तो 4 माइनस 4 इंटू 2। अब देखिए अगर 4 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8 आ जाएगा।
अब -4 में से अगर +2 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो हमारा वो दो नंबर क्या है, 4 और 2 है। यहाँ पे देखिए ये x² -4x + 2x -8, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन x, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर x -4, और इसमें से क्या कॉमन हम ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं +2 यहाँ पे क्या बचेगा x -4। अब इसके बाद एक ब्रैकेट में ये वैल्यू हो जाएगी x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगी x -4 हो जाएगी। x की आपकी दो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, एक वैल्यू आपकी क्या है -2 है और एक वैल्यू क्या है +4। अगर x की ये दो वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पुट करके भी देख लीजिए। अगर x की वैल्यू x की वैल्यू अगर इसमें आप पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, x की जगह पे क्या पुट करना है, एक बार आपको ये वाली वैल्यू लेना है, एक बार फिर ये वाली वैल्यू लेना है। तो हम आपके वेरिफिकेशन के लिए ये वैल्यू ले रहे हैं, ये वाला आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें x² करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है -8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये आपका प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का माइनस नंबर का या कोई भी नंबर अगर स्क्वायर करते हैं वो नंबर माइनस में, तो वो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है वो प्लस होता है। 4 + 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो 8 - 8 यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया 0 हो गया ना, दिस इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। तो ये तो आपका 0 पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया कि 0 पॉलिनोमियल क्या है 2 और +4 है। अब इसके बाद इसके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को डिस्कस करने की बारी है। तो सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल, सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल, सम ऑफ 0 पॉलिनोमियल इट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा -b/a होता है। -b/ क्या होता है बेटा ये होता है। इस इक्वेशन से ये वैल्यू आपकी b होती है, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, अगर इसका कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जिसका कुछ भी नहीं दिया रहता है उसका क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि a = 1 हो गया, b = क्या हो गया -2 हो गया, और c = क्या हो गया -8 हो गया। ये चीज़ यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो b आपका क्या है यहाँ पे, b = -2 है, b = क्या है -2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। b/a, a क्या आपका है बेटा 1 है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², x² अपॉन कोएफिशिएंट x। तो यहाँ पे देखिए कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, ये आपका ये यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे x होगा। x का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, x का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, तो ये आपका इसका मतलब ये होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस और फिर ब्रैकेट में -2, ठीक है। तो इसको ये -2 है कि नहीं, x कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, b की वैल्यू हमने -2 रखा है ना यहाँ पे, ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² का क्या है बेटा 1 है, तो ये आपका क्या हो गया 1, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 0 पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c बाई क्या होता है बेटा a होता है, c/a होता है। तो जैसे यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे देखिए c -8 है, a क्या है आपका 1 है, a क्या है आपका 1 है। तो इसमें आप क्या करेंगे इसमें आप कैसे करेंगे कि c/a, तो c की वैल्यू क्या आपका है 8 है और a की वैल्यू क्या है
1. This is product of zero polynomial और this is sum of zero polynomial. ये हो गया रिलेशन बिटवीन जीरो पोलिनोमियल कोफिशिएंट एंड सम ऑफ जीरो पोलिनोमियल. समझ में आया? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. जो भी आपको समझ में नहीं है, अगेन यू रिपीट द वीडियो, देन यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.